एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अपेक्षा नाम की लड़की रहती थी। अपेक्षा एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। वही गुण अपेक्षा में आ गया था। वह जिस किसी को मुसीबत में देखती तो उसकी मदद करती थी। अपेक्षा की शादी नवीन नाम के लड़के से हो जाती है। वह भी गरीब परिवार का था। सनवीन और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनकी गुजर होती थी। यहाँ भी अपेक्षा का वही हिसाब था। अगर कोई उसके पास मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती थी। एक दिन अपेक्षा के घर उसकी पड़ोसन आती है और कहती है, बहन, तुम्हारे पास थोड़ी चीनी होगी। आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई है। मेरा बेटा दूध के लिए रो रहा है, वह ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वह उसको कटोरी में चीनी ऐसे ही दे देती। और फिर दूसरे दिन एक और पड़ोसन आ जाती है और कहती है, बहू कुछ रुपए उधार दे दो, मैं बच्ची की दवा लेने जा रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें वापस कर जाऊंगी बाद में। तो अपेक्षा उसे पैसे दे देती है। तो उसकी सास उसे डांटती है और कहती है, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं, कोई न कोई तुमसे मांगने चला आता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि अपेक्षा सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें जब इकट्ठे होकर जब बातचीत करती तो कहती, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी है। वो तो बहुत अच्छी है, इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। अपेक्षा के इस भावना से उसकी सास और नवीन उससे बहुत नाराज हो जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार पानी बरस रहा था। सब लोग मजदूरी करने गए। वे बाजार में खड़े थे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सब लोग लौट आए। सभी को काफी भूख लग रही थी। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वे बाजार जाते खड़े रहते और घर वापस लौट आते। जो कुछ घर में रखा था वो पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वे सब बहुत भूखे बैठे थे। तभी अपेक्षा की सास कहती है कि हे भगवान, आज क्या खाएंगे, इतनी जोर से भूख लगी है, आज घर में कुछ खाने को भी नहीं है, आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी उसकी पड़ोसन पुष्पा आ गई कुछ मांगने और अपेक्षा की सास से पूछती है कि अरे भाभी, इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? बात क्या है, बताओ ना। तब अपेक्षा पुष्पा से कहती है कि आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना सुनते ही पुष्पा अपने घर से खाना ले आती है। फिर सब लोग आराम से बैठकर खाना खाते हैं और अपेक्षा की सास अपेक्षा से कहती है कि बहू, आज हम सबको तुम्हारी वजह से खाना नसीब हुआ।